गौ माता बड़ी समझदार होती है और प्राणियों जैसी नहीं है। प्राणी सभी भगवान के ही हैं, हम कोई मना नहीं कर रहे, पर एक इंटेलिजेंस की अगर बात करें ना तो गाय माता जैसा इंटेलिजेंस किसी में हो नहीं सकता। बुरा नहीं मानिए, पर ये जो भैंसों का दूध पीते हैं ना, भैंस का इंटेलिजेंस देखा है कभी? देखो, उस देवी को आप ले जाओ स्नान करने को, एक भैंस जो होती है ना, जो घर में कभी किन्हीं ने पाली हो तो वो उनको अनुभव होगा, भैंस में आलस्य बहुत होता है। वो जहाँ मलमूत्र त्यागेगी वहीं उसी पे बैठ लेगी, वहीं कीचड़ में रहेगी। और गाय में आलस्य और पवित्रता तो इतनी है कि जहाँ मलमूत्र त्यागेगी वहाँ बैठ नहीं सकती, उस स्थान परिवर्तित करके दूसरी जगह बैठेगी। रोग है तो अलग बात है, अब हमारे अस्पताल में ऐसी कई गायें वो खड़ी नहीं हो सकती जीवन भर, तो वो अलग बात है। भोजन की अगर देख लो, भोजन को आप गाय को रोटी दे दो, पहले दिन एक दिन रोटी दे दो, कई लोग नहीं कहते रोटी मत दो हिल जाएगी, मतलब टाइम पे एकदम टाइम टेबल याद रख के सीधा वहीं पहुंच जाएगी। भैंस को दो आप रोटी नहीं, लड्डू दो बादाम के, तो भी नहीं आएगी, दूसरे दिन तो भी ना पहुंचेगी। गाय के चरवाहों को भी पता, आप इनको छोड़ दो तो लौट के आ जाएगी शाम को। हम कई ऐसी जगह, अभी पिछले जैसलमेर गए थे राजस्थान, बड़ी सारी गाय सड़कों पे घूमती, मतलब बड़ी सारी, मतलब झुंड के झुंड, ऐसे लगता कोई गौशाला वालों ने दरवाजा खोल दिया और ये सब निकल गई। 50-50 गाय एक जगह बैठी रहती। तो हमने पूछा भैया ये किसकी है? बोले ग्वारियाओं की है। तो ग्वारिया तो कोई दिख नहीं रहा। बोले सुबह दूध निकाल के इनको छोड़ देते हैं और फिर ये घूमती हैं और शाम को जैसे दूध देने का समय आता फिर वहीं पहुंच जाती हैं ग्वारिया के। इतनी सीधी। और खैर ये गौ माता का सीधापन ही उनको हानिकारक भी हो गया वैसे तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा देना सीधापन भी फिर कई लोग उसका बड़ा फायदा उठाते। उनको पता है कि हाँ ये तो देने यहीं आ जाएगी वापस, उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। पर गाय में बड़ी बुद्धिमता होती है। हमारे अस्पताल में जो स्टाफ है उस सब के अलग अलग ड्रेस है। जैसे कंपाउंडर हैं जिनको वेटरनरी की भाषा में VLDA बोलते हैं, उनकी हरी रंग की कपड़ा है, वो हरा रंग का ड्रेस है। जो गाय को चारा खिलाते हैं, दूध निकालते हैं, वो ऑरेंज कलर की उनकी ड्रेस है। ऑफिस वाले सफ़ेद पहनते हैं, एम्बुलेंस वाले नीला पहनते हैं। तो गाय की बुद्धिमत्ता बता रहे हैं आपको कितनी समझदार होती है। वो जैसे हरे कपड़ा वाला देखता है ना गाय की बछड़ा बछिया, तो तुरंत भागती है, क्योंकि पता हरा कपड़ा मतलब इंजेक्शन। जैसे बच्चे नहीं भाग जाते कि डॉक्टर का नाम ही और मुंह देखते ही डॉक्टर अंकल का एकदम भागते, तो उनको पता है हरा कपड़ा वाला मतलब अब इंजेक्शन ठोकेगा, इसलिए भागती है छोटी छोटी बच्चियाँ। और कोई ऑरेंज कपड़े वाला होगा तो पता है ये गुड़ खिलाएगा, तो उसके पास चली जाएंगी। देख के पहचान में आ जाता है उनको कि कौन यहाँ खिलाने आ रहा है, कौन हमें मारने आ रहा है। सब गाय को पता होता, समझ होती है भैया। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर ऐसी बुद्धि अपने बच्चों में भी चाहते हो तो घर में किसका दूध पीना है? किसका पीते हो अभी? पक्का? कौन कौन गाय का दूध नहीं पीता? हाँ, थैली वाले तो भैया वो है ना, इधर का रहा ना उधर का रहा। इनको तो बेचारों को पता ही नहीं कि इसमें भैंस का है, गाय का है कि ऊंट का है कि देखो आगरा जो है ना, आगरा बड़ा शहर है, अच्छा शहर है, पर ऐसा शहर है कि यहाँ सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। गाय का दूध भी मिल जाएगा। अब हम जहाँ रह रहे हैं ना वो पूरी सोसाइटी है, मतलब बड़ी अच्छा, कई मंजिलों, हम भी 14वीं मंजिल पे टिके हुए हैं, ऊपर से पूरा आगरा दर्शन हो जाए ऐसा। तो हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि देखो भैया इतनी बड़ी बड़ी शहरों में सोसाइटी है, एक बिल्डिंग में पूरा गांव बसा होता है, और आप
बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर ऐसी जगह चले जाओ तो क्या ही कहें, इतने बड़े बड़े। अब अगर एक सोसाइटी के लोग भी मिल करके अगर ये मांग उठा लेना, मान लो एक फ्लोर पे गया वो दूध देने वाला, उसने पूछा भैया गाय का दूध है, वो कहेगा ना जी हम गाय नहीं रखते, हम तो भैंस रखते हैं। 2 फ्लोर छोड़ करके अगले फ्लैट में फिर वो पूछे भैया हम तो गाय का दूध लेंगे, वो चौथे जगह जाए वो भी कहे भैया हम तो गाय का दूध लें। अब जो वो दूध देने वाला आता है ना, वो अगर उसके घर में गाय नहीं भी होगी पर वो डिमांड देख करके गाय लेकर के आएगा अपने घर, उसको तो बेचना है। और डिमांड कौन उठाएगा, कौन करेगा, आप लोग करोगे। जब तक गाय के दूध की आप डिमांड नहीं करोगे, मांग नहीं करोगे, तब तक वो घर में गाय नहीं रखेगा। वो गाय को घर से निकाल ले, क्यों भैया ये तो लेते नहीं गाय का दूध, ये तो पूछते भी नहीं किसका दूध किसका घी। बदलाव आ रहा है। महाराष्ट्र में एक सोसाइटी बनाई है, किसी अच्छे बिल्डिंग बनाने वालों ने, उन्होंने सोसाइटी का रूल रखा है, गैरेज देते हैं सोसाइटी, अच्छे जो बंगलो होते हैं एक गाड़ी खड़ी करने की जगह देते हैं, पर उन्होंने सोसाइटी का नियम ही ये बनाया है, इस सोसाइटी में घर ही जब मिलेगा जब घर के पीछे उन्होंने गाय की जगह बनाई है कि यहाँ पे गाय एक एक घर में सबको लेनी पड़ेगी तभी घर मिलेगा आपको, वहाँ गाय रखते हैं। अब तो अगर सामर्थ्य आपकी, देखो घर में हम ड्राइवर रखते हैं, घर में हम भोजन बनाने वाला, सफाई वाला, सब मदद रखते, हेल्प रखते, तो एक गाय भी रखो, सामर्थ्य है, उस गाय की सेवा के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर दो, भैया तू सेवा कर, हम शुद्ध घर में दूध का उपयोग करें। अब ये सब आप ही के लिए, आप ही के लाभ, आपके बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को देखो एक्सप्लोर करने का दिमाग को बहुत कम समय मिलता है। एक्सप्लोर हो रहा है वह एक ही जगह हो रहा है, इतने से डब्बे में वही हो रहा है, खान पान नहीं है, शरीर का कोई मेहनत नहीं है। आजकल के बच्चे कहाँ, बताओ कौन सा वो गिल्ली डंडा और कौन सा वो खेल रहे हैं बाहर जाके। गिल्ली डंडा भी खेलेंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन में खेलेंगे, क्रिकेट भी खेलेंगे तो उसी में खेलेंगे, शरीर का कुछ मेहनत रही नहीं। ऐसे में बच्चों के शरीर का ध्यान रखना ये तभी होगा जब खान पान अच्छा होगा। खान पान में गाय, पंचगव्य, गाय से जुड़ी चीज़ों का उपयोग करो, ऐसा हमारा आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है। मानो न मानो, खुशी आपकी, जितना मानो हमारे लिए तो उतना बेहतर है। एक भी मान लेगा हमारे लिए तो उसमें भी हमें लगेगा हमारा इतने घंटे भर का प्रवचन सफल हो गया।